Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो रीडिंग है जी वो है कैसा कपल रहेगा आपका, लोगों को नज़र में आप लोग कैसा कपल होगे, जो कपल केमिस्ट्री, कितनी मोहब्बत है आपको आपके पति या पत्नी से, आपको एक दूसरे से. ओके, ऑल रीडिंग ऑल डिटेल्स अबाउट दैट. सो गाइज आपको ग्रुप चूज़ करना है. गाइज यहाँ पे एक मसला आ रहा है भाई. आप लोग कहते हैं कि हमें इंट्यूटिवली चूज़ करना है. आधे लोग कहते हैं जी हमको डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप खुद डिफाइन करके दिया करें, हमें इस तरह से चूज़ करना है. अब देखिए, मैं दोनों पार्टीज़ को मैं बताती हूँ कि अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है आप कार्ड कलर से चूज़ करेंगे. ओके, अगर आपको जिस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है बर्थ डेट्स, मंथ्स, इस तरह नेम इनिशियल्स, तो आप उस तरह कर लें चूज़. ओके, आपकी अपनी मर्ज़ी है और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी ही मैटर करती है. ओके, मेरी डिवीजन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अपनी इंट्यूशन से देखा करें. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं और भी है बट अगर आपको दूसरा कार्ड अच्छा लग रहा है, इट्स ऑल अबाउट अच्छा लग रहा है, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्शन. ओके, सो अपना ग्रुप चूज़ कर लें. आई विल सेंड यू ऑन योर रीडिंग. ये वैसे बर्थ डेट्स है, इस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है जिस डेट पे आपका बर्थ हुआ था. ओके, सो आई विल सेंड योर रीडिंग. टाइम टू द रीड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप वन. अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि आपका कपल कैसा रहेगा. व्हाट्स देयर फॉर यू, क्या रहने वाली है आपकी केमिस्ट्री अपने कपल के साथ. ओके जी, पहले कार्ड है वाओ. देखें, आती हनीमून आए हैं गाइस. एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलीडे टाइम टुगेदर गाइस. बहुत ही मैं फ्लुएंटली कह सकती हूँ, बहुत ही मैं बगैर किसी झिझक के कह सकती हूँ कि यू आर गोइंग टू बी एक्सपीरियंसिंग अ हनीमून लाइफ विद देम. आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जमने वाली है. आप लोग सैर सपाटे के बहुत शौकीन होंगे दोनों ही. आई डोंट नो आप हो या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी हो तो आपके पार्टनर है, चाहे लड़की है या लड़का है, बट यू नो क्या कहते हैं, वो आपको भी शौकीन कर देंगे. ओके, मुख्तलिफ जगहों पर घूमना फिरना एक दूसरे के साथ एंड मुख्तलिफ जगहों पर जाना, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ भी, इवन जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस है अकॉर्डिंगली. आप लोग शॉपिंग भी बहुत किया करोगे मिलके. ठीक है, मैं घूमना फिरना बहुत है इस कपल में. गेटिंग टू नो ईच अदर. गाइस, आपका कपल ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को अंदर से जानने की भरपूर कोशिश करोगे, जितना आप कर सकते हो ना. मतलब आप दोनों के दोनों के अंदर एक क्यूरोसिटी होगी कि ये इसका इसका इनर कैसा है. एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना, उसका इनर सेल्फ पता करना. ठीक है, तो बहरहाल आप लोग एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी जान पाओगे. आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लोर करोगे उसको क्या पसंद है, ताकि मैं वही चीज़ आगे से इसको मतलब दूँ. ठीक है, पर हर इस तरह आप करेंगे तो इस तरह आपका बॉन्ड और भी डीप होता जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा. तो लोगों को भी ऐसे ही लगेगा कि कितनी इनमें समझ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस कपल में, कितना ये कपल जो है वो समझता है एक दूसरे को. दैट्स हाउ पीपल विल परसीव यू एज अ कपल. ट्रस्ट. वाओ गाइस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर यू. ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा आपको एक दूसरे पर. मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी थर्ड पार्टी आके मुंह उठा करके आपको कुछ भी बता देगी, आप दोनों में से कोई भी बिलीव कर लेगा. नेवर. पहली तो बात है भाई, थर्ड पार्टी अगर आए भी ना, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा इस कपल में कोई थर्ड पार्टी आने वाली है, लेकिन अगर आए भी तो देखना बुरी तरह से जलील होकर के जाएगी. ठीक है, तो बहरहाल ट्रस्ट इज़ अ मेजर थिंग आपके रिलेशनशिप में एज अ कपल. वाओ गाइस, कॉलिंग इन योर सोलमेट. गाइस, आपका जो कपल है ना, एक तो पॉसिबल है, काफ़ी हाई चांसेस है कि आपके सोलमेट हो. और ये जो कपल है, आई एम सेइंग यू डूइंग अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें आप लोग टेक्निक्स वगैरह करते हैं, या आप नहीं करते तो वो करते हैं आपका पार्टनर. ठीक है, तो बहरहाल ये उसका रिज़ल्ट है आप दोनों का मिलना.
आपके प्रेयर्स का, अफर्मेशंस का, कोई टेक्निक्स वगैरह अगर आप लगाते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर कपल विल बी। फ्री योर सेल्फ गाइज, दिस पर्सन इज नॉट गोना मेक यू फील इम्प्रिजन्ड या इस तरह की कुछ चीज़। आपको फ्री रखेंगे, फ्रीडम रखेंगे, जो करना है करो, बट बी इन योर लिमिट्स। दिस इज़ अ सजेशन। ऑब्वियसली हमको लिमिट्स में ही रह कर करना चाहिए अगर किसी ने हमको फ्रीडम दिया है। बहरहाल ये पर्सन आपको आपकी लाइफ का चार्ज लेने देगा, आपको कहेगा कि आप अपनी लाइफ अपनी तरह से गुजार सकते हो। उनको कोई ख़ास मसला नहीं है, उसकी वजह क्या है? ये कार्ड है ट्रस्ट का। ट्रस्ट है उनको आप पर, ठीक है। एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी कह सकते हो। उनको बहुत ही एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड आप पर बहुत ज़्यादा ईमान है, बहुत ज़्यादा उनको कह सकते हैं प्राउड है आप पर। मे बी आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, मे बी आपका आपने कभी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा, मे बी आपका बहुत अच्छा बिहेव है। आई डोंट नो जो भी मसला है, बहरहाल आपका पार्टनर आप पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट रखेगा एंड ही विल जस्ट मेक यू फ्री कि जो करना है करो लाइफ में। मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर, नो इंटरफेरेंस एट ऑल, ठीक है। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट कम्स टू यू राम गाइज। बहुत जल्दी आपने ये सब सुन के ऑब्वियसली आपके मन में आ रहा होगा कि कब 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 आएगा। सो ऑब्वियसली वेरी सून दिस पर्सन इज गोना कम टू योर लाइफ वेरी सून। ओके ओके गाइस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, मैं बताना भूल गई थी, ये पर्सनल मैसेजेस हैं। ओके एंड में हम देखेंगे। ऑलराइट, सो वेरी सून, बहुत जल्दी पर्सन आएगा। मेक द एफर्ट गाइस। आप बहुत ही खूबसूरत कपल हो, मतलब आप दोनों ही। आई एम सेइंग कभी कोई रिश्ते में ऑब्वियसली ऊंच नीच तो आ ही जाती है, लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ सेलिंग ऑब्वियसली, लेकिन आप दोनों ही मिल करके कोशिश करोगे कि चीज़ें ठीक हो जाए। सॉरी कर लिया, कोई नाराज़ है मना लिया। आपको पता है कि ये जो मोहब्बत है दिस इज़ अ ग्रेट लव एंड ये बार बार नहीं मिलती इस तरह की ब्लेसिंग लाइफ में। आप दोनों ही अवेयर हो गए इस चीज़ से। कोई नाराज़ है दूसरा मना लेगा, जो भी बराबर। लड़की नाराज़ है लड़का मना लेगा, लड़का नाराज़ है लड़की मना लेगी। एंड इस तरह से ये भी पॉसिबल है सबको सरप्राइज़ किस करके, ज़बरदस्ती, वट एवर जो भी तरीक़ाकार है आपको मनाने का वो मना लेंगे, ठीक है जी। कीप एन ओपन माइंड गाइज। मैंने आपको बताया है ये पर्सन रिस्ट्रिक्शंस आप पर नहीं लगाएगा, बट दिस पर्सन वांट्स एग्जैक्टली द सेम विद यू। ओके, पॉसिबल है आपकी जो एक यूजुअल इंसान की आइडियल टाइप होती है उस तरह का ये पर्सन ना हो। उसकी पर्सनैलिटी है, कल्चर भी, रिलीजन, कंट्री डिफरेंट हो सकती है, तो हमें उनको उनके अकॉर्डिंगली, जो भी उनका कल्चर रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए ऑब्वियसली। ओके, तो आपको एक ओपन माइंड रखना है, ठीक है। अगर वो आप पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर रहे तो आपको भी बेजा के डाउट्स नहीं करने हैं, बेजा के शक नहीं करना है उन पर, और मेरा वजह से उनका मूड ख़राब हो इस तरह का कोई काम भी आप भी नहीं करेंगे। दिस इज़ हाईली हाईली अंडरस्टैंडिंग कपल। बहुत ही, क्या मैं कहूँ, इस कपल को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है आप में। हाँ, लेट्स सीक सम मोर थिंग्स। फिजिकल टच, ओह दिस इज़ द रोमांटिक लाइफ गाइज। काफ़ी आप दोनों टची हो कपल। दिस कपल इज़ वेरी टची, आई कैन से इवन इन पब्लिक एज वेल। नो डिपेंड्स आप कौन से कल्चर में रहते हो, बट मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको किस करना, आपको हग करना, आपको आपके शोल्डर पर हाथ रखना, बाजू रखना, आप लेटे हैं आपके ऊपर टांग रखना, एनीथिंग थ्रू विच दे कैन टच यू। जिस तरह आपको टच कर सकते हैं, आपको छू सकते हैं, वो अपने मोहब्बत का इजहार भी ऐसे ही करेंगे। एंड पॉसिबल है वो आपके ऊपर पोज भी इसी पोज में करें। यू कैन सी द किसिंग ऑन द हैंड। इट्स अ वेरी रोमांटिक गेस्चर गाइस, बहुत रोमांटिक इंसान है। एनीवेज, एक्शन स्पीक्स लाउडली। वाओ, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है गाइस। इसको ना इसको ऐसे लगता है कि मेरी बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं कुछ करके दिखाऊंगा तो और को बिलीव आएगा कि मैं ऐसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ओके, एंड दे विल प्रूव इट। वो कुछ करके दिखाएंगे आपको कि ये देखो, ये मेरी मोहब्बत का सबूत है, ये है जी प्रूफ। ओके, सो दैट्स हाउ योर लाइफ विल गो ऑन। मैं बताऊँ आपको,
ये क्वालिटी किसी में नहीं होती करके दिखाने वाली, बहुत ये यूनिक क्वालिटी है। लोग मुंह से बड़ा कुछ बोलेंगे, टची भी हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। भाई कौन किसके पास इतना टाइम है। एंड शादी के बाद तो वैसे ही पता है आपको, काफ़ी ये बात मशहूर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी, जो तो अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है, ये वो तो कौन फिज़िकली, कौन जा कर के प्रैक्टिकली कुछ कर कर दिखाएगा। बट दिस पर्सन इज़ अ पर्सन जो कि आपके साथ एंड तक रहेगा, बुढ़ापे तक रहेगा, आपका सहारा बनेगा एंड में भी। मुझे आई एम सीइंग to your loved ones. Okay guys, this person will love your family too. आपकी जो फैमिली है, अगर आप लड़की देख रहे हैं आपका मैका, अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपके घर वाले, मतलब उस लड़की के ससुराल वाले, उनको भी इक्वली डू इम्पोर्टेंस देगा ये पर्सन, उसको भी इक्वली मान सम्मान इज़्ज़त देगा ये पर्सन। ओके, तो उनसे भी दिली मोहब्बत इनकी होगी, यानी कि ऊपर ऊपर सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपके घर वालों से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रोमांस, इसकी कार्ड की कमी रह गई थी, ये भी आ गया। ठीक है, बहुत ही रोमांस रहेगा, बहुत ही आई एम सीइंग यू बोथ गोइंग ऑन डेट्स एज वेल, डिनर डेट्स, इवन शादी के बाद भी। ऐसी जगह अक्सर होती हैं जहाँ पर खाना है, रेस्टोरेंट है, उसके बाद थोड़ी पार्टी है, कपल डांस होता है, ये वो इस तरह की जगहों पर उनको काफ़ी चीज़ें उन्होंने उनकी लिस्ट में होंगी, हिट लिस्ट में वहाँ ये आपको लेकर के जा करेंगे एंड यू बोथ विल एंजॉय अ लॉट। आई नो दिस इट्स लुकिंग लाइक अ ड्रीम लाइफ, आई एम फुली अवेयर कि ड्रीम लाइफ लग रही है कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर कि योर थॉट्स मेक योर रियलिटी। अगर आप यही सोचते जाएंगे ना, जो मैं जुमला भी बोल रहा है कि जी रियलिटी में ऐसा नहीं होता, फिल्मी बातें हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में यही चीज़ आएगी, रियलिटी में चीज़ नहीं आएगी। आपके सामने यही रियलिटी खुल करके आएगी कि भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, फिल्मों में होता। लेकिन अगर आपकी थॉट्स इस तरह पे रही, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस इन्हीं चीज़ पर रहा, तो ये मैं आपको बात बता दूँ कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन यूनिवर्स। मैनिफेस्ट, लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट कर ली, तो इतनी छोटी सी चीज़ें मैं आपको क्या बताऊँ लोग क्या कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें भी। इतने सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर आपने कभी सुनी हो, रातों रात उनको मिला है और अनएक्सपेक्टेडली मिला है, और जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे वो मिला है। एनीवेज, पर्सन मैसेज देख लें आपके पर्सन की तरफ से। आई एम ऑलवेज विद यू, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, ऑब्वियसली दे आर वेटिंग फॉर यू। तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। आई कन्फेस दैट आई लव यू, मेरी ज़िंदगी हो तुम। ये क्या है, आई लव द वे यू स्माइल, आपकी हंसी पे मरते हैं भैया। प्लीज़ कभी बेवफाई मत करना, ये मैंने आपको बताया, दिस पर्सन इज अ ब्लाइंड, ट्रस्ट करने वाला है आप पर, तो बी केयरफुल। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तुम पर मर मिटा हूँ। अरे वाह, सोल कनेक्शन, सोलमेट है गाइस ये, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। क्या तुम मुझे अपनी वफा दे सकती हो गाइस, दिस पर्सन इज क्रेविंग फॉर वफा, आई डोंट नो, बहुत वफा का ये भूखा है इंसान, शायद भी वफा इनको मिली है ज़िंदगी में। आई विल ऑलवेज गिव यू रिस्पेक्ट, आपको हमेशा इज़्ज़त मान सम्मान ज़रूर देगा ये पर्सन। यू आर टू क्यूट टू हैंडल गैस कहते हैं, कह रहे कि तुम इतनी क्यूट हो कि आई कांट हैंडल इट, बहुत पिघल जाते हैं वो आपकी क्यूटनेस के आगे, गुस्सा वुस्सा भी सब ख़त्म। एंड देन रात को तुम्हारा सोचता हूँ, और ये रात को आपके बारे में सोचती है ये पर्सन। लेट्स सी सम मोर थिंग्स, मेरी बन जाओ, चलें जी, बन जाएंगी, हाँ ठीक है जी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो गुड टू, आपके बर्थ मंथ से हैं, या सॉरी बर्थ डेट से हैं, या फिर आपका ये कार्ड चूज़ किया इंट्यूटिवली।
लेट्स सी आपका कपल केमिस्ट्री कैसा है, आपके स्पाउस कैसे ट्रीट करेंगे आपको, कैसा लोग आपको एज अ कपल कैसा देखेंगे। ऑलराइट, आपके लिए है जी चिल्ड्रन। गाइस बच्चे आपके होंगे, ठीक है, और पॉसिबल है ट्विंस भी हो सकते हैं ना, ट्विंस हुए तो फिर भी 2-3 बच्चे तो हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में, अपने रिश्ते को कायम रखने का, रिश्ते की मजबूती का, रिश्ते की स्ट्रेंथ का। ओके, आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। उसकी एक बहुत बड़ी कारण आपके बच्चे होंगे, ठीक है। दैट्स हाउ दिस कपल विल गो ऑन कॉलिंग इन योर सोलमेट। गाइस आप शायद बहुत सारी प्रेयर्स करते हो, शायद बहुत सारी अफर्मेशंस करते हो, प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ दुआ करते हो अपने सोलमेट के आने का। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ योर दीज प्रेयर्स। इस सब की प्रेयर्स की ये वजह है, उसका रिजल्ट है, ठीक है, कि ये पर्सन आपकी तरफ आएगा एंड ये आपका सोलमेट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप। ओके, और लोग भी आपको ऐसे देखेंगे कि ऐसे सोलमेट से लगते हैं जैसे इनका आत्मा का रिश्ता है, और इस तरह की इस तरह की चीज़ें आपके लिए हैं। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। गाइस आपका कोई है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, आप लोगों की केमिस्ट्री बनी हुई होगी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो पास्ट लाइफ से, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आपने इसको कहीं देखा है, जैसे एज इफ़ यू नो देम बिफोर, ये पहले कहाँ थे। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएंगी, क्वेश्चन थे कि मैंने इसको कहाँ देखा है, आई डोंट नो। पॉसिबल है काफ़ी देर तक आपको इसका आंसर भी ना मिले कि मैंने इसको कहाँ देखा था। बहरहाल आपने इनको भी अपनी पास्ट लाइफ में देखा था, ठीक है जी। काफ़ी ट्रस्ट वाली रहेगा आपका रिलेशनशिप। ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्टर भी हो सकता है, बंदा हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा, बंदा या बंदी जो भी हैं, ट्रस्ट करें एंड आप उनका ट्रस्ट मत ब्रेक कीजिएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली प्योर सोल। आई एम सेइंग बहुत ही प्योर सोल है ये। एंड आपके ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह ये हो सकती है कि उनको भी सोल कनेक्शन फील होगा आपसे एंड आप दोनों बहुत ही केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है इधर। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके गाइज, आप का कपल तो चले है ही ट्रस्टवर्दी, लेकिन आपके जो कुछ रिलेटिव्स हैं, आपके कुछ हमसे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे आप दोनों की रिश्ते को, बॉन्ड को मजबूत करने में। आई डोंट नो आपकी फैमिली कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, बहरहाल उनका रोल एक रहेगा कि आप दोनों में एक स्ट्रेंथ रहे। कभी कुछ छोटी मोटी लड़ाई हर जगह ही हो जाती है, तो दे विल डेफिनेटली कम टू सेव यू, टू मेक यू फील बेटर, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फील। गाइस आप ना, मैं बताऊँ, इस तरह का कपल है कि आप लोग दिल दिल में भी बातें कर सकते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्शन भी हो सकता है। इफ़ यू नो व्हाट इज़ टेलीपैथी कनेक्शन, एज इफ़ आपने कुछ कहा नहीं, दिल में उनको कह रहे हैं, वो सुन लेंगे कि ये सोच रही है मेरे बारे में, वो कुछ बैठे बैठे सोच रहे हैं, वो आप सुन लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी इसको कहते हैं। बहरहाल इस तरह का आपका कनेक्शन रहेगा, बहुत ही आप लोग एक कोई राज नहीं रख सकोगे एक दूसरे से। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कोई भी उनसे बात छुपा सको या वो आपसे कोई बात छुपा सकें, आप दोनों ही एक दूसरे को पकड़ लोगे। इधर आओ ना, फ्लर्ट गाइस, दिस कपल इज़ एब्सोल्युटली फन, बहुत मज़ा करेंगे आप दोनों, ठीक है। एंड आई एम सेइंग यू बोथ मेकिंग अ लॉट ऑफ लव ऑन बेड पे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, मैं आपको देख रही हूँ। एंड लाइट हार्टेड एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही फनी हो सकता है पर्सन, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या आपका हो सकता है। बहरहाल ये पर्सन एक सच अ टीज़ हो सकता है, वो काफ़ी टीज़ भी करें एंड फिर आप उसका जवाब इसी तरह से दें, आप कम थोड़ी हैं ना। Oh, this could be the one, guys. If somebody is running in your mind right now, किसी का नाम, किसी की शक्ल आपके ज़हन में आ रही है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द वन, उसी के बारे में बात हो रही है अभी, वही आपका फ्यूचर स्पाउस
है। ओके, बहरहाल यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप में से 60 to 70 to 80% लोग मिल चुके हैं इनसे, कभी ना कभी आपने लाइफ में कभी ना कभी इनको देखा है, इनसे मिले हो, यू नो दैम। ओके, बट दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, हर एक के लिए नहीं है ये, ठीक है। दिस मैसेज वॉज नॉट मेंट टू बी अप्लाइड और एवरीबडी, फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते भी, हम तो जानते ही है, ठीक है। हम तो शुरू से सिंगल हैं, पैदा होते से अभी तक सिंगल है। डोंट वरी, जस्ट स्टे विद मी, सिंगल से मिंगल भी हो जाएंगे। लेट्स सी कैसा कपल है। वेरी इंटरेस्टिंग, एक्शन स्पीक्स लाउडली, दिस पर्सन एब्सोल्युटली अ प्रैक्टिकल पर्सन। उसको बातें करने से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली प्रूव करने का ज़्यादा उनको वो है कि प्रैक्टिकली प्रूव करना चाहिए कि आई लव हर, आई लव हिम। ओके, आपके लिए कुछ भी करना, आपके लिए एफर्ट्स करना, आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपको मनाना, प्रैक्टिकल करेगा ये पर्सन, आपको खुश रखना, आपको सपोर्ट करना फैमिली में, ससुराल में, ठीक है। सो बैक टू व्हाट यू लव, रीवैल्यूएट योर डिज़ायर्स गाइस। दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, ये कहीं भी जाएगा ना वापस आप ही के पास आएगा ठीक है। हाँ, आई नो अब किधर ये जाएगा, आप ये कोई नेगेटिव बात नहीं मैं कह रही, बट यू नो आपको कभी कभी लगेगा भी ना कि ये दूसरी तरफ हो गया, जैसे आपका फ़र्ज़ करें ससुराल में कोई मसला हो गया, तो पॉसिबल है कभी कभी अपनी उन लोगों की भी साइड ले, लेकिन आपको लगेगा जी ये मेरे साथ जाती कि मेरी साइड ही नहीं लेते हैं, बट यू नो इवेंचुअली ही इज़ ऑलवेज योर्स, है वो आप ही के। ओके, सो जिधर भी जाएंगे वापस आप ही के पास आएंगे, इनके का कोई ठिकाना नहीं है इनका आपके सिवा, ठीक है। सो क्योंकि आपसे प्यार करते हैं सच्चा, और कोई बात नहीं, यानी कि ठिकाना नहीं है उनके पास, ठिकाने बड़े हैं बट आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर गाइस, आई एम सीइंग यू बोथ एंजॉइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत ज़्यादा मैं आपको डेट करता देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको ऐसे देख रही हूँ कि फिरते हुए लोग भी ये कहेंगे भाई ये कपल कभी घर ही नहीं होता, इनके घर जाओ तो ये होते ही नहीं है शाम को। तो बहुत ज़्यादा मैं आप दोनों को देख रही हूँ फिरते हुए रेस्टोरेंट्स में, अम्यूज़मेंट पार्क्स में, बीच पर, जो भी अवेलेबिलिटी है आपके आसपास, वॉक करें आप दोनों इकट्ठा, खाना खाने जाएं, मज़े करें, रोमांस करें कार में रोमांस करें, बट बी वेरी केयरफुल। हाँ, सम कंट्रीज़ में अलाउड नहीं होता। एनीवेज, मून लाइट में मैं देख रही हूँ आप दोनों को बहुत, मैं भी छत पे, आई डोंट नो, बालकनी में मून गेजिंग आप दोनों बहुत करेंगे, पॉसिबल है एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए, एंड यू नो यू बोथ आर वाचिंग द मून एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर। गाइस, अब ये है कि यू नो आपका रिलेशनशिप जो है इसको आपने बहुत ही स्ट्रेंथ से संजोया है, बहुत ही शक्ति से, बहुत यू नो इट टेक्स करेज, एक करेज हो लगती है, एक मेहनत लगती है ये सारे रिश्ते को चलाने में, ऐसे रिश्ते को बनाने में। दैट्स हाउ द रिलेशनशिप विल बी। आपने बहुत मुश्किलों से इसको इस लेवल पर पहुंचाया है, सो बी वेरी केयरफुल, कोई थर्ड पार्टी वगैरह जो है ना आए कभी भी, ठीक है ना। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली पॉजिटिव थिंकर गाइज, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, आपको कहेगा कि आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ जो है, आपके जो अंदर के स्किल्स हैं जो आप कर सकती हो, उसको ज़रूर मतलब देखो, उसको ज़रूर बाहर लेकर के आप कुछ करना चाहती हो, आपको कोई ड्रीम्स हैं, यू वांट टू बिकम समथिंग, डेफिनेटली दिस पर्सन बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट यू। पहला होगा इंसान जो आपकी साइड पर खड़ा होगा कि हाँ तुम जाओ, तुम जो कर सकती हो तुम करो। उसकी वजह क्या है? ट्रस्ट वाला कांड, ट्रस्ट है इसको आप पर। ज़्यादातर कपल्स जिनमें होता है ना, करने नहीं देते, रुकावट बन जाते हैं रिश्ते की, उसमें ट्रस्ट नहीं होता, और उसको उनको होता कि पता नहीं ये क्या कर लेगी, मुझे छोड़ जाएगी, आई डोंट नो, मैं अकेला रह जाऊँगा, तो ये जाएगी बाहर, पता नहीं वापस भी आएगी कि नहीं मेरे पास। तो उन्होंने अच्छा बिहेव नहीं किया होता अपनी पत्नी के साथ, ठीक है। तो इसलिए उनको ये थोड़ा होता है ट्रस्ट इशू। अगर आप 100% श्योर हो कि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपको आपकी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, और इतना प्यार उसको कहीं से नहीं मिलेगा, ये चीज़ें उसको कहीं से नहीं मिलेगी, तो ओबियसली आर यू आर डैड श्योर
वो जहाँ भी जाए उसको आपको पता होगा कि वो आपके पास ही वापस आएगी, वो आप ही की है, ठीक है। सो दैट्स हाउ योर पार्टनर इज। लेट्स सी इनके जो है ये गाइस, ये कपल एज अ कपल ये सब जो क्वालिटीज़ मैंने बताई ये लोग भी नोटिस करेंगे आप में कि ये चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स सी सम लव मैसेजेस आपके पसंद की तरफ से। विल यू वेट फॉर मी, किसी के लिए शायद मैसेज है, आप उनके लिए इंतज़ार कर सकती हैं। डोंट वरी आई एम कमिंग, परेशान नहीं हो, आ रहा हूँ मैं, ओके। कैसे कहूँगे कितना प्यार है, चलो एक्सप्रेस नहीं हो रहा उनसे। तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता, ओके गाइस। समबडी, किसी कपल के लिए जो कि बिछड़ा हुआ है, आई डोंट नो लॉन्ग डिस्टेंस है, किधर हो, दूर हो। लॉन्ग डिस्टेंस पे वैसे मैं रीडिंग डालने वाली हूँ आजकल में, आप देख सकते हैं। मैरी मी, शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं भाई आपको। यू डिज़र्व लव एंड केयर, ओके। कहते हैं जी आप तुम डिज़र्व करती हो और ये मोहब्बत और ये केयर। गाइस एक बात याद रखना है कि हम खुद अर्न करते हैं कि कोई हमको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पर्सन ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ना, इसमें से 50 to 60% आपका अपना रोल है, आपका अपना कैरेक्टर है, आपका अपना लव है, आपकी इवन हर पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, यू हैव अर्न दिस थिंग योर सेल्फ। खुद आपने ये कमाई है ये इतनी मोहब्बत, ठीक है। सो कभी भी खुद को ना कहना कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अच्छी बात है अगर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है तो। तुम मेरी रोशनी हो, ओके। लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? वो तो कब से वेट कर रहे हैं, आप जल्दी आए, क्या ख्याल है? आई कांट शेयर यू, ओह पॉजेसिव, कांट वेट टू मीट यू। इंतज़ार नहीं होता भी, बस बंदे से ये चीज़ आ रही है। रात को तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू। गाइज आपको मिलना बहुत चाह रहा है ये पर्सन, दोनों उनकी एनर्जी है, आप उनसे मिले हुए हो भी नहीं मिले हुए, जो भी सीन है आप दोनों का, दिस पर्सन जस्ट बीइंग क्रेजी फॉर यू। उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा आपको मिलने का। तुम्हें बहुत सोचता हूँ, देखा बहुत ये इज़ थिंकिंग अबाउट यू, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। 2 सोचने के कार्ड आ चुके हैं अभी तक, 2 से 3। बहरहाल एनीवे, योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल, आँखें बड़ी हसीन है भी आपकी। तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो, दिस इज़ अ ट्रू लव, ओके। दिस इज़ हाउ योर कपल विल बी, ओके। ख्याल रखें, लव यू, टेक केयर।